एक थ्योरम हुआ था, कौन सा था थ्योरम? एवरी होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग x and y that is x square plus 2xy plus dy square equal to 0 represent the pair of line passing through origin। ये फर्स्ट थ्योरम था। दो में थ्योरम में से एक क्वेश्चन आ सकता है, एकदम एक थ्योरम आएंगे 100%, तो आपको दोनों प्रिपेयर करना है। अगर ये जो क्वेश्चन है एक्यूट एंगल थीटा वाला थ्योरम, वो अगर 3 मार्क के आया तो उसमें कंडीशन नहीं रहेगी, और 4 मार्क के अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें कंडीशन रहेगी पैरेलल और परपेंडिकुलर की। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस represented by ax square plus 2hxy plus dy square equal to 0 is given by tan theta equal to mod of 2 root of x square minus ab upon a plus b if denominator a plus b which is not equal to 0। ये प्रूफ करना है। आपके टेक्स्टबुक में इसका प्रूफ है, सिंबल है, उसमें m1 और m2 डायरेक्ट m1 और m2 की वैल्यू डायरेक्ट लिखी है। क्वेश्चन 4 मार्क के लिए अगर आ गया तो m1 और m2 की वैल्यू डायरेक्ट मत लिखो, उसको सॉल्व कर लो। और m1 और m2 की वैल्यू किससे आती है? सेपरेट इक्वेशन से। सेपरेट इक्वेशन को कंबाइंड इक्वेशन बनाओ और फिर इसको सॉल्व कर लो। या 3 मार्क के लिए अगर आ गया तो टेक्स्टबुक में जैसा वैसा भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट। अभी इसमें मैं दो स्लोप ले रहा हूं, इसके क्या आएगा? लेट m1 and m2 be the slopes of line represented by ax square plus 2hxy plus dy square equal to 0। मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ठीक है। अगर ये दो स्लोप्स है इस लाइन के, तो इसमें सेपरेट इक्वेशन क्या आता है? इक्वेशन लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है? y इक्वल टू mx के फॉर्म में। यहाँ पे दो स्लोप है, एक m1 है और एक m2 है, तो उसका सेपरेट इक्वेशन क्या आएगा? देन सेपरेट इक्वेशन इज y इक्वल टू m1x इक्वल टू y इक्वल टू m1x के फॉर्म में। तो इसका सेपरेट इक्वेशन क्या आएगा? सेपरेट इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है? u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? m1x इसको इधर शिफ्ट करो माइनस y इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन आएगा। और सेकंड इक्वेशन m2x माइनस y इक्वल टू 0। एंड कंबाइंड इक्वेशन इज, इसका कंबाइंड इक्वेशन and combined equation is u into v m1x minus y into m2x minus y equal to 0। और फिर इसको सॉल्व करना है। तो m1x into m2x क्या आएगा? m1 into m2 x square minus m1 xy minus m2 xy minus minus plus y square equal to 0। इसको इक्वेशन 2 देना है। अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है क्या? इसका फॉर्म जो है वो सेम है क्या? ये भी इस फॉर्म में है, ax square plus 2hxy, यहां से कॉमन ले लो। m1 into m2 x square माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं और xy भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आएगा m1 plus m2 plus y square equal to 0। अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसका फॉर्म यही है, ax square plus 2hxy plus dy square। तो इसको आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट
represent same lines. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन. तो इसको कंपेयर करना है. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं. तो कंपेयर अगर मैं दो इक्वेशन कर रहा हूं तो वो अपॉन में आते, तो क्या आएगा m1 प्लस m2 अपॉन a, m1 इंटू m2 अपॉन a. इसको अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो क्या आएगा माइनस m1 प्लस m2 अपॉन 2h माइनस m1 प्लस m2 अपॉन 2h. और नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 अपॉन b, 1 अपॉन b. अभी ये किस फॉर्म में, a बाय b इक्वल टू c बाय d इक्वल टू e बाय f के फॉर्म में मैं इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं. देयरफॉर m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, 2h उधर शिफ्ट हो जाएगा और माइनस साइन में न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ. तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या मिलेंगी, माइनस 2h अपॉन b. और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2, ये दो इक्वेशन में इक्वल अगर बता रहा हूँ तो m1 इंटू m2 ये डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या मिलेगी, a बाय b. आपके डिस्प्ले में डायरेक्ट ये इक्वेशन दिया है थ्योरम का, तो आप इस मेथड से ही आपको सॉल्व करना है. ठीक है, 3 मार्क ले आ गया तो सॉल्व कर सकते हो. m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b, m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाय b. उसके बाद फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है m1 अपॉन m2 का. क्या है फॉर्मूला, m1 माइनस, नाउ m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, ये एक एग्जांपल में फॉर्मूला यूज हुआ था. m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2. तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आती है, क्या है ये आएगा माइनस 2h अपॉन b होल स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ m1 इंटू m2 a बाय b. इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b. एलसीएम कितना है इसका, b स्क्वायर. तो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, b स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आएगा 4h स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4ab. तो 4 कॉमन h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर. किसकी वैल्यू है ये, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर. यहां से टू स्लोप्स अगर परपेंडिकुलर है तो उसमें कंडीशन क्या आती है, एक्यूट एंगल का फार्मूला क्या आता है, इसका स्क्वायर रूट ले लो पहले. स्क्वायर रूट क्या आएगा, m1 माइनस m2, इसका स्क्वायर रूट 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b. ये m1 माइनस m2 की वैल्यू है. नाउ थीटा बी द acute angle between the line is, क्या है इसका फॉर्मूला tan थीटा का, इस फॉर्म में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, if m1 इंटू m2 विच इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 प्लस 1 क्या आएगा डिनोमिनेटर में 0. तो ये कंडीशन पता है, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. अभी यहाँ पे m1 माइनस m2 की वैल्यू पुट करनी है. कौन सी है m1 माइनस m2 की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 की वैल्यू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, 1 प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू a बाय b. तो tan थीटा इक्वल टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे b है ना,
तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a प्लस b आ जाएगा अपॉन में b और ये b कैंसिल। देयर ये हो गया प्रूफ इफ a प्लस b विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये थ्योरम अगर आ गया तो 3 मार्क ले आएगा। इसमें भी दो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? दो, एक परपेंडिकुलर की और पैरेलल की। condition of perpendicular and parallel lines. Let AB and CD be the two lines having slopes m1 and m2 respectively, represented by lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। दो लाइन है, उसका स्लोप है m1 and m2, represented by lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। तो इसमें m1 plus m2 क्या आता है? अभी सॉल्व किया ना, माइनस 2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 a बाय b। अभी फर्स्ट कंडीशन परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहा हूं। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या आता है? क्या आता है? इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 into m2 equal to -1, that is पुट वैल्यू ऑफ m1 into m2। m1 into m2 की वैल्यू क्या है? a by b है। यहाँ पे क्या आएगा? a by b equal to -1, that is a equal to -b, that is a plus b equal to। ये कंडीशन आपको याद रखनी है परपेंडिकुलर लाइन में, a plus b equal to 0। और सेकंड कंडीशन, if two lines are parallel to each other, then line parallel है तो क्या होता है? m1 into m2 होता है। if two lines are parallel then their slopes are equal। अभी इसमें जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था होमोजेनियस सेकेंडरी इक्वेशन, उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई थी? दो रूट आए थे। एक रूट था y इक्वल टू माइनस बी रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, दो रूट आए थे ना, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो आई थी h स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आया था। 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a plus b equal to 0। if two lines are parallel to each other then h square minus ab equal to 0। अभी क्वेश्चन अगर ऐसा है कि शो दैट कोई एक लाइन दी रहेंगी, वो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो इसी मेथड से सॉल्व करना है। और कॉन्सिडेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? पैरेलल का कॉन्सिडेंट। ठीक है, तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये समझ में आ गई दो कंडीशन। देखो एक सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, आयुष क्या है क्वेश्चन बताओ। line represented by 3x square minus 4xy minus 3y square is equal to 0 perpendicular to each other. Show that line represented by 3x square minus 4xy minus 4xy minus 3y square equal to 0 are perpendicular to each other।
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बैठ जाओ। ये लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? अभी देखिए ना कंडीशन परपेंडिकुलर की, a प्लस बी इक्वल टू 0, लेकिन a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ। तो फर्स्ट कंपेयरिंग गिवन लाइन 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 विद किसके साथ कंपेयर करना है? x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या मिल रही है? हियर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3, 2h इक्वल टू -4 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -3। सिंस a प्लस b इक्वल टू 0, कब आती है कंडीशन? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये मुझे प्रूव करना है। देयरफॉर LHS क्या है इसमें? a प्लस b, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3 which is equal to 0। प्रूव हो गया ये? लास्ट में आंसर लिखना है। therefore the line represented by 3x square minus 4xy minus 3y square equal to 0 are perpendicular to each other। हो गया ये? सेम एग्जांपल इसके बाद का है, लेकिन उसमें क्या बोला है? कॉन्सिडेंट बोला है। कॉन्सिडेंट में कौन सी कंडीशन आती है? x स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। सेम इसके मेथड जैसे सॉल्व करना है आपको, बस यहाँ पे कंडीशन क्या आएंगी? x स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिखना है इफ टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, बाकी इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड एग्जांपल और इसके बाद का एग्जांपल देख लो। थर्ड एग्जांपल, उसमें क्या बोला है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें ऑलरेडी गिवन दिया है कि दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें LHS इक्वल टू RH से नहीं सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी दिया है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है। तो a प्लस b इक्वल टू 0, a की वैल्यू फाइंड कर लो। क्या है उसमें? a की वैल्यू a और b की वैल्यू -4। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो वो दो एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट एग्जांपल बता दो। 3x स्क्वायर 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, क्या फाइंड करना है इस एग्जांपल में? एक्यूट एंगल फाइंड करना है। एक्यूट एंगल का फार्मूला क्या है? tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो उसके लिए मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर के साथ। तो कंपेयरिंग गिवन लाइन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0। हियर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3, 2h equal to -4 root 3 and b equal to, now फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर लो। क्या h की वैल्यू निकाल सकते हो आप। h की वैल्यू कितनी आएगी? -2 रूट 3। नाउ एक्यूट एंगल
theta between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. क्या है फॉर्मूला? Then tan theta equal to mod of 2 root of x square minus ab upon a plus b. If a plus b is not equal to 0, वैल्यू पुट कर लो. 2 root of x square की वैल्यू minus 2 root 3 whole square minus 3 into 3 upon 3 plus 3. So 2 into root of 12 minus 9 upon 6. 2 1s are 2 3s are 12 minus 9 3 root 3 upon 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? root 3 into root 3. Therefore tan theta equal to 1 upon root 3. So therefore theta equal to tan 30 कितना होता है? 1 upon root 3. तो फर्स्ट एग्जांपल, इसके बाकी एग्जांपल आप सॉल्व कर लो. मैं लास्ट वाला एग्जांपल बताऊंगा इसके बाद का. इस एग्जांपल में लास्ट वाला एक एग्जांपल है ना, इसमें बड़ी टर्म दी है, वो एग्जांपल बताऊंगा, बाकी एग्जांपल आपको सॉल्व करना है.